एक स्मार्ट प्लानिंग वो चाबी है जो कि हमारे हर एक काम को बहुत ही आसान बना देती है। घर को क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज़ रखना, साथ में किचन को भी लेके चलना, तो ये सारे काम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जब हम कोई भी काम को एक टाइमर के साथ सेट करके चलते हैं ना, और पहले से ही एक प्लानिंग बना के रखते हैं कि हाँ, ये काम हमें इस टाइम में और इतने टाइम के अंदर-अंदर करना है, तो वहाँ हमारे ना बहुत सारे काम ईज़ी हो जाते हैं। बस आज कुछ ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ हैक और टिप्स शेयर करूँगी, जिससे कि हम अपने घर के काम जितनी भी क्लीनिंग है, किचन के जितने भी काम हैं, उनको हम 30 मिनट्स के अंदर-अंदर कैसे निपटा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। मैंने ना अपने ये ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और मैं अपने काम को कोशिश करती हूँ कि 30 मिनट्स के अंदर-अंदर ही निपटा लूँ। फिर सोचा कि ये जो टिप्स और हैक्स मैं ट्राई करती हूँ, तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि घर के काम इतने होते हैं कि वहाँ पे हमारे 1.5 से 2 घंटे चले ही जाते हैं। लेकिन जो हैक्स मैं ट्राई करती हूँ, तो बस आज आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, मॉर्निंग से मैंने अपने ब्लॉग को स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे ना मेरी इतनी दाल बच गई थी। फिर रात पहले ही मैंने ना दाल और बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो बस दाल बच गई। फिर सोचा कि बची हुई दाल का क्या करूँ? अब ऐसे रिस्क तो फेंका तो नहीं जाता ना। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नया कुछ ट्राई करते हैं। आटे में मैंने दाल को डाल के गूँध लिया और इसके पराठे बना लिए। चाय के साथ, अचार के साथ या फिर किसी भी सब्ज़ी के साथ आप लोग इस पराठे को एन्जॉय कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि बहुत ही ज़्यादा ख़स्ता और टेस्टी ये पराठे बने थे। नॉर्मल पराठों से बहुत ज़्यादा अलग इनका टेस्ट था। क्योंकि दाल और बैंगन थे, यानी कि मूँग और मसूर की दाल थी और साथ में मैंने इसमें बैंगन ऐड कर रखे थे। उस बची हुई सब्ज़ी को हमने कुछ इस तरह से, यानी कि नए तरीके से ट्राई कर लिया। अब ना ये बच्चे भी खा लेंगे और हम सभी लोग भी, हस्बैंड भी, क्योंकि बच्चों का अक्सर होता है कि एक बार खाने के बाद ना वो दोबारा फिर मना करते हैं कि नहीं, अब मुझे ये चीज़ नहीं खानी, कुछ नया चाहिए। तो बस ऐसे हमारी जो चीज़ है वो वेस्ट भी नहीं होगी, खाने की चीज़ रिस्क वग़ैरह फेंकने में भी अच्छा नहीं लगता। तो वो चीज़ भी वेस्ट नहीं हुई और हमारा जो खाना है वो नया और अलग तरीके का बन के तैयार हो गया। तो बस आटा लगा के रख लिया था। बच्चों को मैंने चाय के साथ पराठे बना के दे दिए और साथ ही ना उनके लंच बॉक्स में ये पराठे बना के मैंने रख भी दिए थे। अच्छा जी, अब आप लोग मीराब के और दानिन के स्कूल जाने के बाद का कुछ हालत मेरे घर की यूँ होती है। ना किचन की कंडीशन है और मैं अंदर चल के आपको बेडरूम की भी आगे कंडीशन दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से बच्चों के जाने के बाद घर बिखरा हुआ होता है। घर हम सभी लोगों के बिखरे हुए होते हैं, लेकिन उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना, मैनेज करके चलना, ये सब हमारे हाथ में होता है। अच्छा, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने काम को टाइमली मैं कर सकूँ पूरा, यानी कि तो मैं उसके लिए अपने पास एक टाइमर लगा के रख लेती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इस टाइम के अंदर-अंदर ही मैं अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करूँ। अच्छा, अब मेरी आदत बन गई है, यानी कि मेरी स्पीड अब उस तरीके की हो गई है कि 30 मिनट्स के अंदर-अंदर मैं अपने घर के हर एक काम को निपटा लेती हूँ। तो बिगिनर्स के लिए ना ये जो हैक है ये बहुत यूज़फुल रहेगा, अगर आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, अब तक अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है। कोई भी आप लोग फ़ोन में, वॉच में या फिर घड़ी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना एक टाइमर सेट कर लें कि जिस टाइम से आपने काम करना स्टार्ट किया है, तो उस टाइम से ही आप लोग यानी कि टाइम देख लें कि हाँ, मैंने अपने आप को 30 या 45 मिनट्स देनी है। अच्छा, बिगिनर्स यानी कि शुरू-शुरू में जब आप लोग शुरुआत करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग काम करने की, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपकी स्पीड थोड़ी कम हो। टाइम से 10 या 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएँ तब आपका काम हो जाए। लेकिन कोई नहीं, शुरू-शुरू में होता है, लेकिन जैसे ही आपको 4-6 दिन हो जाएँगे, फिर आपकी धीरे-धीरे स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी और आप टाइम से पहले ही अपने काम को मैनेज कर लेंगे, यानी कि ख़त्म कर लेंगे। तो मेरी भी कुछ इसी तरीके की आदत हो गई है कि मैं पहले शुरू में मुझे थोड़ा 45 मिनट्स लगती थी, लेकिन अब 30 मिनट्स के अंदर-अंदर ही मैं अपने कामों को निपटा लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने क्या किया कि किचन की आप लोगों ने हालत देखी थी, मैंने फटाफट से जो भी बर्तन वग़ैरह थे सारे उनको इकट्ठे करे और इकट्ठे करने के बाद मैंने बाहर वॉश होने के लिए रख दिए हैं। सबसे पहले मैं किचन को क्लीन कर लूँगी, जिससे कि मुझे यहाँ पे दूध को बॉयल वगैरह होने रखना है, तो वो आराम से लो फ्लेम पे होता रहेगा, मैं अपने बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। तो सबसे पहले ना किचन में जो भी फैलाव होता है मैं उसको समेटने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले उस फैलाव को समेट दिया और मुश्किल से मुझे 2 से 3 मिनट लगती हैं इस सारे फैलाव को समेटने में। बर्तनों को इकट्ठा करना, नीचे के गैस स्टोव को साफ़ करना और फटाफट से दूध को बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। अच्छा जी, अब बारी आती है ऊपर की स्लिप को उसको क्लीन करने की। तो यहाँ पे मुझे घी मैंने रात में निकाल के रख दिया था, बस गरम नहीं किया था, तो अब मैं इसको यहाँ पे गरम होने के लिए भी रख दूँगी और ऊपर की जो स्लिप है उसको भी क्लीन कर दूँगी।
मेरा किचन ख़ैर इतना बड़ा नहीं है जो कि मुझे 15 से 20 मिनट लगें या फिर ज़्यादा टाइम लगे। मुझे 5 से 7 मिनट अपनी किचन को क्लीन करने में लगते हैं, और जिससे कि मैं अपनी किचन में जो भी चीज़ मैं बाहर रखती हूँ, ट्रे वग़ैरह या जो भी ऑर्गनाइज़र मैंने रख रखे हैं, मसालदानी रखी है, तो वो सारी चीज़ों को मैं हटा के एक बार वाइप कर देती हूँ। जिससे कि उसके पीछे जो भी हल्की-फुल्की डस्ट चली गई है या खाने के हल्के-फुल्के पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो वो टाइम टू टाइम डेली ही मेरी क्लीन होती रहे, तो वो जगह इतनी गंदी ना हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने हटा के साफ़ कर दी। यहाँ पे किचन मेरी एकदम से नीट एंड क्लीन हो गई, बस बर्तन वॉश होने के लिए रह गए हैं, और आप लोग देख ही सकते हैं कि पहले किचन की किस तरह से हालत थी और अब किचन मैंने एकदम से अपनी क्लीन कर ली। अच्छा, इस पूरे काम में यानी कि किचन को क्लीन करने में, बर्तनों को इकट्ठा करने में और दोनों स्लिप जो हैं उसको क्लीन करने में मुझे सिर्फ़ 7 मिनट लगे। 7 मिनट के अंदर-अंदर मैंने हर एक चीज़ को उठा के क्लीन करने मतलब क्लीन कर लिया। साथ ही दूध को भी बॉयल होने के लिए रख दिया और घी को गर्म होने के लिए रख दिया। बर्तन जो थे वो सारे इकट्ठे कर लिए। अच्छा, अब जो मेरी बास्केट है बर्तनों की, तो साथ के साथ मैं उसको भी खाली कर लूँगी। तो 1 से 2 मिनट मुझे जो भी बर्तन होते हैं ना उनको लगाने का होता है। अच्छा, जो भी बड़े-बड़े पतीले होते हैं तो वो एक के अंदर एक करके मैं ऊपर रख देती हूँ अलमारी में। आप लोगों ने कर्टेन देखे होंगे। कूलर के पीछे जो कर्टेन लगे हुए, तो वहाँ मेरे सारे बड़े-बड़े बर्तन रहते हैं, जैसे कि कढ़ाई, कुकर, भगोने, पतीले वगैरह जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें, और छोटे-छोटे बर्तन मैं इस स्टैंड में रखती हूँ। अच्छा जी, 2 मिनट के अंदर-अंदर मेरे जितने भी बर्तन थे वॉश करे हुए रात के, तो बस वो फटाफट से मैंने रख दिए, और साथ ही बस यहाँ पे मैंने कुछ टॉवल्स रात में मैं अपनी वॉश करके रख देती हूँ। तो बस इनको भी मैंने इसमें ऑर्गनाइज़र में रख दिया है, यानी कि एक छोटी-सी बास्केट बना रखी है अपने किचन के कपड़ों की, तो बस वो रख दिया। अब बारी आती है, अब हमें अपने जो बर्तन हैं वो क्लीन करने हैं, यानी कि वॉश करके रखने हैं। अच्छा, बर्तनों को ना मैं क्या करती हूँ कि हाथ के हाथ ही वॉश करती हुई चलती हूँ, बर्तनों को अपने लिए एकदम से इकट्ठा नहीं करती। खाने-पीने के हल्के-फुल्के जो बर्तन होते हैं तो वो मैं तुरंत वॉश करके रख देती हूँ, और नाइट टाइम में और मॉर्निंग टाइम में जो ब्रेकफ़ास्ट बनाने के, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं ना, वो एक साथ इकट्ठे मैं वॉश कर देती हूँ। बच्चों के जाने के बाद ना घर और किचन कुछ इस तरह से बिखर जाता है, लेकिन उसको क्लीन करना, मेंटेन रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। शुरू-शुरू में वक़्त लगता है, लेकिन जब आप लोग टाइमर के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे ना, तो आप यकीन मानें कि आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल टाइम के साथ ही सेट हो जाएगी, और आपके हाथ इतनी स्पीड से चलेंगे, आपको पता होगा कि हाँ, मुझे ये काम इतने टाइम में करना ही करना है। तो मतलब आपका माइंड जो है वो आपको सिग्नल दे रहा होगा कि टाइम कम है, जल्दी करो, जल्दी करो। अच्छा, जब हम लोग ना नॉर्मल सिर्फ़ काम कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और जा रहा है, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, सिर्फ़ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है, प्लस दिमाग में भी हमारे अलग-अलग तरीके के थॉट चलते हैं। कभी नेगेटिव थॉट भी आ रहे होते हैं, पॉज़िटिव थॉट भी आ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हम काम क्या कर रहे हैं और हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन जब इस तरह से हम लोग अपना कोई भी एक काम में ही फ़ोकस करके अपना काम करते हैं ना, तो वहाँ हमारा पूरा दिमाग होता है कि नहीं, हम ये काम कर रहे हैं, और हमारा माइंड भी इधर-उधर नहीं जाता, और काम भी हमारे जल्द से जल्द हो जाते हैं। हाँ ना, मैंने आप लोगों को फ़ोन में टाइमर सेट करके दिखाया है, लेकिन मैं नॉर्मली फ़ोन में टाइमर सेट नहीं करती। मैं सिर्फ़ घड़ी में अपना टाइम देख लेती हूँ कि हाँ, बच्चे निकल गए, 8:30 बज रहे हैं और 9 बजे तक मुझे अपने सारे काम को फ़िनिश करना है, या फिर 9 बज रहे हैं कि मुझे साढ़े 9 बजे तक अपने काम को ख़त्म कर लेना है। तो वहाँ पे सिर्फ़ मेरे माइंड में टाइम चल रहा होता है, और मैं घड़ी की तरफ देखती जाती हूँ और फटाफट अपने कामों को करती जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही थी कि मुझे थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में जो कैमरा है उसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ रही थी। बार एंगल चेंज करने पड़ते थे कि इधर से नहीं इधर से शो करना है, इधर से नहीं इधर से शो करना है। अच्छा, उस टाइम पे ना मैं अपने टाइमर को थोड़ा ऑफ कर देती थी, यानी कि रोक देती थी, स्टॉप कर देती थी कि नहीं, मुझे यहाँ पे अभी कैमरा सेट करना है, उसके बाद। अच्छा, कैमरा सेट करते ही मैं अपने टाइम को ऑन कर लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ, मुझे 30 मिनट्स में अपने कामों को पूरा करना है, और साथ ही आप लोगों को भी मुझे डेमो दिखाना था कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। हाँ, शुरू में तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कोई नहीं, फिर हो जाता है। देखिए, बर्तन वॉश हुए हैं, उतनी देर में घी भी बन के रेडी हो गया, और आप लोग टाइम देख सकते हैं कि यहाँ पे 13 मिनट हो अभी मेरे पास बची हुई हैं, और मतलब मैंने इतने टाइम में अपनी किचन क्लीन कर ली, यानी कि 17 मिनट में मैंने अपनी किचन क्लीन कर ली, बर्तनों को वॉश करके रख दिया, घी भी गर्म हो गया और दूध भी गर्म हो गया।
17 मिनट के अंदर-अंदर मैंने अपनी किचन को पूरे तरीके से क्लीन कर दिया, समेट दिया बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे मेरे पास अभी 13 मिनट पूरी बची हुई हैं और बेडरूम की आप लोगों ने हालत देखी है, बच्चों के जाने के बाद बेड किस तरह से है। साथ ही ना मैंने रात में लोड लगा के रखा था, तो बस वो कपड़े निकाल के मैं चेयर पे पंखे के नीचे फैला देती हूँ। मॉर्निंग तक आराम से सूख जाते हैं और मॉर्निंग के टाइम पे ही मैं फ़ोल्ड करके कपड़ों को रख देती हूँ। अब बारी आ गई थी, मुझे अंदर की क्लीनिंग करनी थी, तो बस फटाफट से मैं अंदर लेके आ गई। जब आप लोग शुरुआत कर रहे हैं टाइमर सेट करके काम करने की, तो आप लोग कोशिश करें कि कोई भी एक एरिया से स्टार्टिंग करें। जैसे कि आपको बेडरूम से करनी है, तो नॉर्मली आप लोग अपने बेडरूम से कर सकते हैं। बेडरूम को पूरे तरीके से क्लीन कर दें, उसके बाद ही दूसरे एरिया में जाएँ। ऐसा नहीं है कि थोड़ा-सा टाइम आप बेडरूम में दे गए, बेडरूम का बेड जो था उसको ठीक कर गए या फिर चादर वगैरह आपने हटा दी, बाकी का सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा हुआ है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप फटाफट से किचन में चले गए, ड्राइंग रूम में चले गए। ऐसे ना आपका काम बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा और आप चारों तरफ भागते रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले एक जगह को अच्छे से क्लीन कर देना है। जैसे कि मैं अपनी स्टार्टिंग जो है वो किचन से करती हूँ। बच्चों के जाने के बाद सबसे पहले मुझे अपनी किचन को समेटना होता है, दूध वगैरह बॉयल होने के लिए रखना होता है। तो उससे पहले ही किचन अपनी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। किचन को क्लीन करना, गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन करना, काउंटर टॉप जो है वो सारी चीज़ों को क्लीन कर दिया, उसके बाद बर्तनों को वॉश करके रख दिया, तो किचन से फिर मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाती हूँ कि हाँ, अब मुझे अपनी किचन में कुछ भी नहीं करना है, दूध भी बॉयल हो जाता है उतने टाइम में और किचन भी मेरी क्लीन हो जाती है। उसके बाद फिर मैं अंदर एंट्री लेती हूँ। 15 मिनट आप लोग ले सकते हैं कि 15 मिनट में मेरी किचन क्लीन हो गई और 15 मिनट के अंदर ही मैं अपने अंदर का जो भी एरिया है उसको क्लीन कर दूँगी। तो फटाफट से पहले बेड पे जो भी सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे कि पिलो वगैरह इधर-उधर बिखरे पड़े थे, कुछ सामान एक्स्ट्रा पड़ा था, तो उसको उठा के रख दिया और साथ ही चेयर पे ऐसे मैंने कपड़े उठा लिए और अब मैं इन कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दूँगी। हाँ ना, 5 से 7 मिनट मुझे अपने कपड़ों को फ़ोल्ड करने में लग जाते हैं। अच्छा, वो कपड़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कपड़े उस टाइम पे मेरे कितने हो रहे होते हैं। ज़्यादा होते हैं तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है और अगर नॉर्मल ही कुछ ही कपड़े होते हैं तो 2 से 3 मिनट में, 4-5 मिनट में कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो जाते हैं। लोग अगर मेरे ब्लॉग को देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये मेरे छोटे-छोटे से जो टिप्स और हैक्स होते हैं वो आप लोगों को कैसे लगते हैं। नहीं, ये जो टिप्स और हैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो वो मैं अपने ऊपर सबसे पहले अप्लाई करके देखती हूँ, फिर देखती हूँ कि हाँ, ये वर्क कर रहे हैं या नहीं। और जब मुझे लगता है कि नहीं वाक़ई में ये जो टिप्स हैं वो वर्क कर रहे हैं तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इस हैक को ट्राई करते हुए, यानी कि टाइमर सेट करके अपने काम को करते हुए। तो यकीन मानिए कि उस टाइम के अंदर-अंदर मैं अपने काम को निपटा भी लेती हूँ और जब कभी मैंने अगर टाइम नहीं देखा है, नॉर्मली मैं अपने काम में लग गई हूँ, तो उस दिन मुझे काम करने में कम से कम 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है। फिर मुझे याद आता है कि अरे! मैंने काम करना कब स्टार्ट किया था। तो टाइमर से बहुत ईज़ी हो जाता है और हमारा फुल फ़ोकस उस काम पे ही होता है कि नहीं, हमें अपने इस टाइम के अंदर-अंदर काम को निपटाना है, तो बस निपटाना है। सबसे ज़्यादा हमारे घर में अगर कबाड़ वगैरह दिखता है ना तो वो कपड़ों से लगता है, यानी कि कपड़े धुले हुए क्यों ना हों लेकिन वो इधर-उधर पड़े होते हैं ना, तो काफ़ी सारा मेस क्रिएट करते हैं। लगता ही नहीं है कि हमने वो जगह क्लीन कर रखी है या ऑर्गनाइज़ कर रखी है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि 13 मिनट में मैं अपने बेडरूम में आई थी और अभी 6 मिनट मेरे पास हैं। उतने टाइम में मैंने अपना जो जितने भी कपड़े थे वो फटाफट से फ़ोल्ड करके रख दिए हैं जगह पर। तो अब बारी आती है बेड को ठीक करने की। अच्छा, मुझे कोई भी बेडशीट आज चेंज नहीं करनी थी। नॉर्मली बस मुझे अपने बेड की डस्टिंग करनी है और बेड की चादर जो है वो एज़ इट इज़ मैं ऐसे ही बस ठीक कर दूँगी। अगर आपको हटा के झाड़ के बिछानी है तो वहाँ पे आप लोग झाड़ के मतलब टकिंग करने में आपकी 3 से 4 मिनट चली जाएँगी, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल चादर हटाई नहीं थी। कि डस्टिंग कर दी, साथ ही साइड पे जो टेबल रखी हुई है तो बस उसको भी अच्छे से डस्टिंग कर दी, जो भी डस्ट वगैरह हो जाती है उसको हटा दिया। चादर को मैंने ऐसे ही टॉवल से या दुपट्टे से झाड़ दें आप, अगर नहीं चेंज करनी है। ये मेरा ना बिल्कुल हल्का सस्ता सा हैक रहता है। इसमें मैं अपनी चादर को पूरे तरीके से नहीं हटाती, बस हल्की-फुल्की अगर डस्ट होती है तो ऐसे ही झाड़ दिया। चारों तरफ से इसकी अच्छे से टकिंग कर देती हूँ। काम में ना मुश्किल से मुझे 2 से 3 मिनट लगते हैं और 2 से 3 मिनट के अंदर-अंदर चादर भी मेरी ठीक हो जाती है और साथ ही बेड की डस्टिंग भी हो जाती है। अगर आपको बेडशीट चेंज करनी है तो वहाँ पे आपके 5 से 7 मिनट लग सकते हैं।
बस यहाँ पे मैंने अपने बेड की चादर को ठीक कर दिया, जो भी पिलो वगैरह लगाने थे मैंने वो भी लगा दिए। तो बस इतने टाइम में ही आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं साथ के साथ आपको टाइम दिखाती हुई चल रही हूँ, इसी वजह से। टाइमर सेट करने के साथ ना हमारा काम कितनी जल्दी होता है और साथ ही ना हमारी स्पीड भी काफ़ी मतलब जल्दी होती है। अच्छा 2 मिनट मेरे पास बचे हैं, 2:52 सेकंड, तो 3 मिनट मान लें, 3 मिनट में बस ये वाला एरिया रह गया है, तो बस इसको भी मैं यहाँ पे ठीक कर दूँगी। जो टॉयज़ बिखरे हुए पड़े थे उठा के रख दिए हैं, बच्चों के चेयर को ठीक कर दिया। और आप लोगों ने देखा था पहली क्लिप में कि चेयर पे कितने सारे कपड़े पड़े हुए थे जो कि सूख रहे थे। तो बस सबसे पहले तो आप लोगों को बस ये देखना है कि कौन से काम को आपको सबसे पहले निपटाना है, कौन से एरिया को क्लीन करना है। या फिर आप लोग ना ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा एरिया चूज़ कर लें जहाँ पे आपका बहुत कम वक़्त जाने वाला है। इससे ना आप लोग डिमोटिवेट नहीं होंगे, आपको लगेगा कि हाँ, अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है और आप लोग जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो बस अभी मेरे पास 1 मिनट बचा था और देखें आधे घंटे यानी कि 30 मिनट्स के अंदर-अंदर मैंने अपने बेडरूम को पूरे तरीके से क्लीन कर लिया। साथ ही मैंने पहले आप लोगों को उसकी हालत भी दिखाई, ऐसा नहीं कि हल्के-फुल्के गंदे को ही क्लीन किया है। और साथ ही ना किचन की भी हालत आप लोगों ने देखी। 30 मिनट्स के अंदर बेडरूम और किचन दोनों एरिये को मैंने बढ़िया तरीके से क्लीन कर लिया। और किचन की आप लोग देख सकते हैं कि दूध भी बॉयल हो गया, घी को गर्म कर लिया और साथ ही सारे काम भी कर लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको 30 मिनट हैक कैसा लगा, जो कि हम मॉर्निंग की क्लीनिंग को अपना जितना कम टाइम हो उतने जल्दी से जल्दी निपटा सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।